नमस्कार दोस्तों, आज मैं दोबारा आपके सामने कश्मीर और तुम का अध्याय 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो इस प्रकार है। साहिबा का घर अंधेरों के बीच मोमबत्ती के उजाले से जगमगा रहा था। फौजी आंगन की चारपाई पर बैठा पीली रोशनी में चमकते साहिबा के चेहरे को देख रहा था और साहिबा फौजी के माथे का खून साफ कर रही थी। दोनों की सांसें कुछ धीरे चल रही थी। ट्रिगर भी अब थोड़ा संभल के कोने में चुपचाप लेटा हुआ था। बीच बीच में अचानक साहिबा और फौजी की निगाहें एक दूसरे से टकरा जाती थी, पर लफ्ज अब तक दोनों की जुबां पर ना पहुंच सके थे। फौजी राजवीर साहिबा के गांव का रहने वाला ही था। दोनों एक ही साथ स्कूल में पढ़ा करते थे। हाँ, राजवीर उम्र में साहिबा से 1 साल बड़ा था, पर कद काठी में किसी सुपरमैन से कम नहीं था। एक गांव, एक मोहाली, एक स्कूल में रहते हुए दोनों के दरमिया ना जाने कब से इश्क था। दोनों में से किसी ने कभी कुछ कहा नहीं था, पर उन्हें पता था कि इश्क है, बस है। शायद साहिबा के माँ बाप भी जानते थे, इसलिए बिना साहिबा से पूछे उन्होंने उसका निकाह जलाल से तय कर दिया। ठीक उसी दिन जिस दिन राजवीर को पहली बार फौज से बुलावा आया। राजवीर को भी सही लगा। उसे पता था कि उसके साथ साहिबा का कल सुरक्षित नहीं है। साहिबा आंखों में आंसू लिए बस उसकी तरफ देखती रही और राजवीर ने उसे मुबारक देते हुए अपना रास्ता नाप लिया। साहिबा को लगा कि जैसे उसका इश्क सिर्फ एक तरफा था, पर फिर उससे बचपन से अब तक की गई हंसी मजाक सारे हल्लड़पन याद आने लगे। आखिर कुछ तो मतलब रहा होगा ना उन बातों का। जब राजवीर ने कुछ नहीं कहा तो वह कर भी क्या सकती थी। उसने फिर भी हार नहीं मानी। राजवीर के इंतजार में उसने किसी तरह अपने माँ बाप को निकाह कुछ साल बाद करने को राजी कर लिया। राजवीर के इंतजार में साहिबा के 5 साल गुजर गए। अब ना तो वे अपने माँ बाप को और बहाने दे सकती थी, ना जलाल और इंतजार करना चाहता था। इन 5 सालों में और कुछ नहीं, पर वह जलाल की अच्छी दोस्त तो बन ही गई थी। उसने जलाल से निकाह करना ही सही समझा, पर वह रे किस्मत, शादी के 15 दिन बाद ही जलाल चल बसा और वह फिर से अकेली रह गई। पहले बस रणबीर के ख्वाबों में जिंदा रहती थी और अब यादों ने जलाल की शक्ल ले ली थी। 3 महीने बीत गए थे और उसका गम पूरी तरह मिटा नहीं था। उसे आदत नहीं पड़ी थी उस दर्द के साथ जीने की, लोगों की गंदी निगाह सहने की, और किस्मत ने उसके साथ गंदा मजाक कर दिया। राजवीर 5 साल बाद आज उसकी चौखट पर था, बिना बुलाए। तुम कैसी हो साहिबा? राजवीर ने सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा। ठीक हूँ, साहिबा ने जवाब दिया और राजवीर से दूर होकर रसोई की तरफ चली गई, मानो उसे खुद पर भरोसा नहीं था कि वह क्या कर जाएगी। मुझे पता नहीं था कि यह तुम्हारा घर है, वरना मैं कभी नहीं आता, पर मैं तो कुछ कह ही नहीं रही हूँ। इतना कहकर उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। राजवीर पीछे पीछे उसकी रसोई तक आ चुका था। साहिबा ने एक गिलास पानी का राजवीर की तरफ बढ़ा दिया। और जलाल कहाँ है? राजवीर ने पूछा। साहिबा की आंखों में हकीकत का दर्द भर आया। इससे पहले कि वह कुछ कहती, उसके घर के दरवाजे पर कोई था जो उसे बार बार पीट रहा था।
खोलो पुलिस, हमें तलाशी लेनी है। साहिबा को कुछ समझ नहीं आया। राजवीर एक कमरे के दरवाजे के पीछे अंधेरे में छिप गया। ट्रिगर भी अब जोर जोर से भौंकने लगा था। साहिबा ने हड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोला। बाहर 5 पुलिसकर्मी खड़े थे। साहिबा ने बड़े प्यार से कहा, जी जनाब, क्या हुआ? उसमें से एक पुलिस वाले ने समझाया कि एक फ़ौजी फ़रार है, उस पर देशद्रोही का इल्ज़ाम है। उसके पास कुछ ऐसी जानकारी है जिसके बाहर आ जाने पर सरकार को बहुत बड़ा खतरा है। ना जाने वह कहाँ घुस गया है, हम उसी की तलाश में हैं। साहिबा ने समझाया कि उसके यहाँ कोई भी नहीं आया है और अगर आया होता तो वह तुरंत पुलिस को इत्तला करती, क्योंकि वह देशद्रोहियों के बिल्कुल खिलाफ है। उसके पति की जान एक दंगे में गई थी। वह बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कोई देशद्रोही बड़ी घटना कर गुजरे। उसने किसी तरह पुलिस वाले को समझाया कि यदि कोई उसके घर में घुसा होता तो उसका कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता। पुलिस वालों ने उसकी बात मानते हुए ऊपर ऊपर से ही घर की तलाशी ली। उन्हें राजवीर कहीं नहीं दिखा। अंधेरे में अपने चुस्त शरीर का फ़ायदा उठाते हुए वह अलमारी के ऊपर बने बक्से में घुसकर छुप गया था। जाते जाते पुलिसकर्मी ने साहिबा को कहा, यदि कोई व्यक्ति जिस पर तुम्हें शक हो या अनजान व्यक्ति तुम्हें दिखे तो तुरंत चौकी में खबर भेजें। और फिर वे सभी दरवाजे खिड़की अच्छे से बंद करने की हिदायत देकर वहाँ से चले गए। कश्मीर और तुम का अध्याय 2 यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्द ही मैं अध्याय 3 लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। Don't forget to subscribe.